तो कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल सारस्वत आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस पटल पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि समास की आज आखिरी वीडियो होने वाली है। स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। द्वंद्व समास को हम पढ़ेंगे। द्वि 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 शब्द से द्वंद्व बनता है। द्वि द्वि शब्द से द्वंद्व बनता है, अर्थात जहां दो पदों में या दो से अधिक पदों में समास होता है, जहां दोनों पदों की प्रधानता होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। द्वंद्वः सामासिकस्य च, ये 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण भी अपने को भी क्या कहते हैं कि मैं समासों में द्वंद्व हूं, अर्थात प्रत्येक जीव की सृष्टि में क्या है, प्रधानता है, वो ये बात बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज आखिरी क्लास है। ठीक है, समास की आज आखिरी क्लास है। ठीक है, तो देखिए द्वंद्व समास करने वाला जो सूत्र है, अब आप कहोगे कि पहले चलता था कि अव्ययी भावः, फिर चलता था तत्पुरुषः, फिर चला शेषो बहुव्रीहि। अब ऐसा कोई सूत्र क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं है क्योंकि बता दिया जाएगा, एक ही सूत्र है, चार्थे द्वंद्वः। क्या सूत्र है? चार्थे द्वंद्वः। चकारार्थे द्वंद्वः, चकार अर्थ में द्वंद्व होता है। अनेकम सुबंतम चार्थे, अनेक सुबंत अगर चकार के अर्थ में विद्यमान हो, वर्तमान मतलब विद्यमान हो, तो विकल्प से समास होता है और वह समास क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है। वह समास क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है। वह समास द्वंद्व कहलाता है। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा इस बात को कि अनेक सुबंत होने चाहिए। अनेक सुबंत इसलिए द्वंद्व समास, वैसे समास तो दो से अधिक पदों में ही होता है, दो पदों में ही होता है, दो से अधिक पदों में ही होता है। तब यहाँ पर कह रहा है कि दो से अधिक पदों में भी समास देखे जाते हैं, और वह द्वंद्व समास जब अनेक सुबंतों में होगा तो वो चार्थ में होगा। अब जैसे ही आप लोगों ने अव्ययी भाव समास पढ़ा था, अव्ययी भाव में यथा के चार अर्थ आए थे। कौन कौन से आए थे? वीप्सा, पदार्थालवृत्ति, सादृश्य और क्या, योग्यता। उसी प्रकार यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी देखे जाते हैं कि चकार के कितने अर्थ हैं। क्या देखे जाते हैं? चकार के कितने अर्थ हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, चकार के अर्थ जब परीक्षा में पूछा जाएगा कि द्वंद्व में चार थे, द्वंद्व में चकार के अर्थों में कौन कौन से नहीं आते। तो पहला है समुच्चय। चकार का अर्थ क्या होता है? समुच्चय भी होता है, किसी चीज का समुच्चय कराना, जिसको हम हिंदी में और कहते हैं। एक चकार का अर्थ होता है अनवाच्य। क्या होता है? अनवाच्य। और एक तीसरा होता है इतरेतर योग। क्या होता है? इतरेतर योग। और एक चौथा होता है भैया समाहार। ये चार अर्थ होते हैं, समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर योग और समाहार। अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है, वही कह रहा है चार था, समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर योग, समाहाराश्चार। समाहाराश्चार था मतलब चकार के चार अर्थ हैं। वो चार अर्थ कौन कौन से हैं? एक है समुच्चय, दूसरा अनवाच्य, तीसरा इतरेतर योग और चौथा है समाहार। ये बात आप रट लीजिएगा। परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि ईश्वरम गुरुं च भज, भजस्व, ईश्वर और गुरु को भजो। ये किसका उदाहरण है? किस चार्थ का उदाहरण है? मिलाने के लिए भी दे सकता है। चार चीज आपको दे देगा। कौन कौन सी चार चीज दे देगा? ईश्वरम गुरुं च भजस्व, ये दे देगा। बिच्छा मट गामचान, ये दे देगा। दव खदिरौ छिन्दी, ये दे देगा। संज्ञा परिभाषम, ये दे देगा। और चार इधर दे देगा, समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर योग और समाहार। मिलान करवाने के लिए जब आपसे बोल देगा तो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? कि एक समुच्चय जो होगा वो मिलेगा किसके साथ? गुरु, क्या किसके साथ मिलेगा? ईश्वरम गुरुं च भजस्व। अनवाच्य किसके साथ मिलेगा? बिच्छा मट गामचाने। दव खदिरौ छिन्दी किसके साथ मिलेगा? इतरेतर के साथ। संज्ञा परिभाषम किसके साथ मिलेगा? समाहार के साथ। क्यों मिलेगा? इसको अब एक एक से समझ लेते हैं। कह रहे परस्पर निरपेक्ष भाव जहां हो। परस्पर निरपेक्ष भाव मतलब एक दूसरे की अपेक्षा ना हो, एक दूसरे में अन्वय की अपेक्षा ना हो, क्योंकि सामर्थ्य ना हो। और एकस्मिन निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन अन्वय,
अर्थात ऐसे बहुत से पद हैं जिनकी आपस में अपेक्षा नहीं बन पा रही है, सामर्थ्य नहीं बन पा रही है, निरपेक्ष भाव है, वो सभी एक जगह अन्वित हो जाएं तब क्या होता है, एक जगह मतलब एक वाक्य में अन्वित हो जाएं तब क्या होता है, समुच्चय होता है, मिलन होता है। जैसे हमने कह दिया ईश्वर और गुरु को भजो, ईश्वर को गुरु की अपेक्षा नहीं है, गुरु को ईश्वर की अपेक्षा नहीं है, दोनों यहाँ निरपेक्ष हैं, एक वाक्य में देखने को मिल रहे हैं। तो चक यहाँ किसका अर्थ बता रहा है, समुच्चय का बता रहा है, सामर्थ्य का यहाँ पर अभाव है, इसलिए यहाँ पर निरपेक्ष भाव है। समझ में आ गया। अनवाच्य किसे कहते हैं कि कह रहे हैं अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वेन, अन्यतर मतलब होता है किसी दो लोगों में से एक आनुषंगिक हो और उसका भी वहां पर अन्वय हो जाए तब अनवाच्य होता है। जैसे हम लोग बोल दें कि हम आए तो थे सामान लेने, सोचा आपसे भी मिल ले। समझ में आया। इसलिए चा का जब प्रयोग कर दे तो वहां अनवाच्य होता है। जैसे बिच्छावट गाम चाने, कोई व्यक्ति बिच्छा लेने के लिए आया, सोचा गाय को भी घुमा लाऊंगा, तो गाय भी साथ लेकर के चला आया। तो उस भिक्षा और गाय में दोनों में परस्पर कोई संबंध नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, मुख्य जो था वो भिक्षा था। आनुषंगिक न गाय को भी ले आया। आनुषंगिक मतलब क्या होता है, आनुषंगिक मतलब क्या होता है, आनुषंगिक मतलब होता है गौण, आनुषंगिक मतलब होता है अप्रधान। समझ में आ गया। आनुषंगिक मतलब क्या होता है, अप्रधान होता है। तो अप्रधान यहाँ पर गाय था, उसका भी यहाँ पर समुच्चय कर लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनवाच्य बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, अनवाच्य बोलेंगे। इतरेतर योग क्या होता है, तो मिलिता नाम अन्वय, अर्थात सामर्थ्य पदानाम मिलिता नाम एक जगह मिल जाए एकस्मिन, तब क्या होता है, अन्वय मतलब संबंध हो जाए, वहां इतरेतर होता है। जैसे धव और खदिर छिद्दी, धव और खदिर के पेड़ को काट डालो तो धव खदिरऊ छिंदी। संज्ञा च परिभाषा च अनयो समाहार, संज्ञा परिभाषम, यहाँ पर क्या हो गया है, समाहार में हो गया। संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा परिभाषम बन गया है, पुंमद भाव हो गया है, संज्ञा परिभाषम ऐसे बन जाता है, समाहार हुआ है और सनपुंसकम सूत्र से यहाँ पर नपुंसकलिंग हो गई है। तो एक चीज आपको यहाँ एकत्व भाव दिख रहा होगा। समझ में आ गया। तो क्या चीज आप लोगों ने इस स्लाइड से जानी कि भैया कौन सूत्र द्वंद्व समास करता है, चार्थे द्वंद्व, किस अर्थ में करता है, चार्थ में करता है। ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ये क्या है, ये समुच्चय है। बिच्छावटगाम चान है, ये क्या है, ये अनवाच्य है। इतरेतर क्या है, तो धव खदिरऊ छिंदी, ठीक है। संज्ञा परिभाषम क्या है, तो समाहार। ये चार अर्थ होते हैं, समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर और समायोग। कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है, चार्थ में पूछ सकता है, उदाहरण में वाक्य पूछ सकता है, ये पूछ सकता है इसमें क्या है, तो आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा। चलते हैं भैया तीसरे पे। तीसरे में देखते हैं राजदंतादिषु परम। राजदंतादिषु परम क्या कहता है, एसु अर्थात राजदंतादि शब्द जो होते हैं पूर्व प्रयोगम अर्ह मतलब योग्यता, ये पूर्व पद की योग्यता रखने पर परम स्यात् पर को निपातित हो जाते हैं। बस इतनी सी बात करता है। जैसे दंतानाम राजः राजदंतः, दंतानाम राजा, दंतानाम मतलब राजा, दांतों का जो राजा, तो ऊपर के दांत जो होते हैं वो नीचे के दांतों के क्या होते हैं, राजा होते हैं। दांतों का जो राजा होता है उसे राजदंत कहते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द था उसका क्या हो जाएगा, दंत का, राजदंतादि पढ़ने पर प्रयोग हो जाएगा। किस सूत्र से समास हुआ है, तो षष्ठी सूत्र से। यहाँ तत्पुरुष समास है, चार्थ नहीं है ना, नहीं तो चा दिखता आपको। षष्ठी सूत्र से यहाँ तत्पुरुष समास है। दंता नाम राजा, राजदंतः पर में चला जाएगा, बन जाएगा राजदंतः, राजन रहेगा, दंत रहेगा। जैसे राजन सु, राजन सु और दंत आम समास हो जाएगा। षष्ठी सूत्र से विभक्ति का लुप हो जाएगा, अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके नलोप प्रातिपदिकांत से नकार का लुप हो जाएगा, राजदंतः बन जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर। षष्ठी सूत्र से समास हुआ है, इस सूत्र से बस क्या हो गया, इसका पर प्रयोग हो गया है और कुछ नहीं हुआ है। अब आप कहोगे कि द्वंद्व में साला पहला सूत्र आया तो तत्पुरुष ही क्यों आया, तब कह रहे हैं इसलिए आया कि आगे एक सूत्र, एक गढ़ सूत्र को बताने के लिए आया है कि जो पूर्व पर वाला चक्कर है वो धर्मादि शब्दों में नहीं होता है। गण सूत्र है धर्मादिषु अनियम, अर्थात जो पहले वाला नियम है वो धर्मादि शब्दों में नहीं होता है कि किसको पर रखना है, किसको पर रखना है। धर्मादि शब्द जैसे धर्मार्थ कामो बोल देते हैं हम लोग, धर्मार्थो बोल देते हैं, अर्थ कामो बोल देते हैं, कामार्थो बोल देते हैं। अर्थात तो वहां पर ऐसा कोई नियम नहीं होता कि धर्म को पहले रखें, अधर्म को पहले रखें, अर्थ को पहले रखें, काम को पहले रखें, काम को पहले रखें, अर्थ को बाद में रखें, ऐसा वहां पर कुछ नहीं होता। जैसे आप उदाहरण देखोगे, अर्थश्च धर्मश्च, अर्थश्च
धर्मश्च। यहाँ पर सूत्र है कौन सा, चार्थे द्वंद्व। इस चार्थे द्वंद्व सूत्र से जब आप समास करोगे किस अर्थ में करोगे, इतरेतर, क्योंकि समाहार में एक वचन होगा, नपुंसक लिंग होगा, यहाँ पर द्विवचन है, धर्मार्थौ अर्थ धर्मौ, तो यहाँ पर ये पहला वाला नियम नहीं लगा, अर्थात यहाँ पर पूर्व प्रयोग हो पर प्रयोग हो ये स्थिति यहाँ पर नहीं आएगी, चाहे अर्थ धर्मौ कहिए चाहे धर्मार्थौ कहिए कोई अंतर नहीं रहेगा। चार्थे द्वंद्व से इतर योग में क्या कर लोगे आप लोग, समास कर लोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हरिश्च हरश्च हरिहरौ, कुछ नहीं बताने लायक है, बस इतना बताने लायक है कि चार्थे द्वंद्व इस सूत्र से यहाँ पर क्या हुआ है, समास हुआ है। कौन सा समास हुआ है, तो नपुंसक लिंग नहीं है, एक वचन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व समास है। हरिश्च हरश्च शिव और विष्णु। देखना च के चार अर्थ है, समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार। इसमें दो में तो समास नहीं होता है, दो में ही होता है। इतरेतर इसलिए पूछ लेते हैं लोग द्वंद्व कितने प्रकार का है, तो आप कह देते हो दो प्रकार का है। क्यों है, क्योंकि जो अन्वाचय और समुच्चय वाला च है, देखो चार तो चार है, द्वंद्व दो ही है, क्योंकि द्वंद्व समास तब होगा जब द्वंद्व संज्ञा होगी। द्वंद्व संज्ञा तब होगी जब द्वंद्व समास के द्वारा की जाएगी, वो समुच्चय और अन्वाचय में नहीं होती है, क्योंकि समास हमेशा सामर्थ्य में होता है और अन्वचय और समुच्चय में चकार का जो अर्थ है उनमें क्या होती है, सामर्थ्यता नहीं होती है। क्योंकि जहां निरपेक्ष भाव होता है वहां समुच्चय होता है, जहां पर आनुषंगिक प्रयोजन होता, आनुषंगिक चीजों को भी ऐड कर दिया जाता है, संबंध बना दिया जाता है, वहां पर अन्वाच्य होता है। इसलिए उन दोनों में सामर्थ्य अभावत क्या नहीं होता, द्वंद्व समास नहीं होता। दो जगह ही द्वंद्व समास होता है, कहां कहां, इतरेतर द्वंद्व और समाहार। समाहार जहां होगा वहां एकवत भाव हो जाता है और सनपुंसकम इस सूत्र से क्या हो जाता है, द्वंद्व और द्विगु में क्या हो जाता है, नपुंसक लिंग हो जाती है। जैसे संज्ञाचा परिभाषाचा संज्ञा परिभाषा, पाणौ च पादौ च पाणे पादम, ये ध्यान रखना। तो हरिश्च हरश्च जब ऐसा करेंगे तब आता है द्वंद्वे घी। द्वंद्वे घी मतलब ये नहीं है कि द्वंद्व समास जो कहेगा, भगवान ने अपने आप को द्वंद्व इसलिए कह दिया है कि वो अपने आप को घी मानते हैं। द्वंद्वे घी का मतलब है कि जहां पर घी संज्ञा जिसकी होती है, द्वंद्व समास में जिस समस्त पद की, समस्यमान पद की घी संज्ञा होती है उसका पूर्व प्रयोग होता है। तो हरि क्या है, शेषो घ्यसकी, इसी सूत्र से घी संज्ञक है और घी संज्ञक है इसलिए इसका पूर्व प्रयोग हो जाता है। हरिश्च हरश्च हरौ, औ विभक्ति लाइए बना दीजिए, हरे हरौ। अजाद्य दंतम, अजाद्य दंतम में दो चीजें, एक है आजादी और एक है अदंतम। यण संधि कर देंगे तो बन जाएगा अजाद्यंतम, अजाद्यदंतम। तो ध्यान रखना, आजादी कोई वर्ण हो और अदंत हो, ये दोनों आपको एक में देखना है। किसमें देखना है, एक में, अर्थात द्वंद्वे पूर्वम स्यात् कौन, अजाद्यंतम। अब इसी में समास करो, अजादिश्च अजादिश्च अदंतश्च अनयो समाहारा अजाद्यदंतम, अजाद्य दंतम। इसका मतलब यह समाहार समास हुआ है, समाहार द्वंद्व हुआ है। एक में स्थिति होनी चाहिए, यहाँ एक में अन्वय होना चाहिए। अगर यहाँ पर क्या होता, अजाद्य दंतौ होता, तो इसका मतलब है दो चीज ली जाती, ऐसी कोई प्रकृति जो आजादी हो, ऐसी कोई प्रकृति जो अदंत हो। लेकिन यहाँ क्या समास है, समाहार समास है। आपको एक ही जगह ये स्थिति देखनी है। ऐसा उदाहरण चाहिए आपको जो आजादी भी हो और अदंत भी हो। जैसे ईसश्च कृष्णश्च, यहाँ पर ईश कृष्णौ, तो ईश कैसा शब्द है, आजादी है क्योंकि ई प्रत्याहार ई वर्ण आता है, और अदंत भी है क्योंकि तालव्य सकार उत्तरवर्ती जो वर्ण है वो अकार है, उसका क्या होगा, पूर्व प्रयोग होगा द्वंद्व समास में। तो जैसे ही चार से द्वंद्व से द्वंद्व समास करोगे, कृष्ण को पहले नहीं रख सकते क्योंकि नियम क्या है आपका, अजाद्य दंतम, तो क्या हो जाएगा, ईश कृष्णौ बच जाएगा। जैसे ऐसे ही उष्ट्र का आप किसी के साथ करोगे तो उष्ट्र में उ आजादी रहता है, अदंत रहता है, उसको भी किसी के साथ समास करोगे तो वो क्या होगा, उष्ट्र पहले रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, पूर्व प्रयोग आजादी और अदंत शब्द का कर लोगे। इस सूत्र में भी क्या हुआ है, समाहार द्वंद्व हुआ है। चले आगे, अल्पास्तरम, यहां भी कह रहा है अल्पास्तरम, अल्प अच वाला तरप प्रत्यय है यहाँ पर, कि ऐसा कोई पद जिसमें अल्प अच हो किसी दूसरे की अपेक्षा, तरप प्रत्यय उसमें बता रहा है इस बात को। तो उस पद को द्वंद्व में पहले लिया जाता है कि एक शब्द है शिव और दूसरा शब्द है केशव, शिवश्च केशवश्च इतरेतर द्वंद्व होकर के शिव केशव बनता है। अल्प अच जिसमें हो, केशव में तीन अच है, एक ए है, एक अ है और एक व में भी अ है। लेकिन शिव में क्या है, एक ई है, संख्या देखनी है,
तो आपको पता है शिव में 2 अचय के समय 3 अचय, जो कवच वाला है वो शिव है, शिव का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, शिव के सबौ बन जाएगा, कहानी हो जाएगी खत्म। 4 थी द्वंद्व से इतर द्वंद्व चल रहा है। अब आता है पिता मात्रा। मात्रा सह उक्तौ पिता, कह रहे हैं कि आपको अगर माता के साथ पिता को बोलना है, मातृ शब्द के तृतीया में जब टा का रूप चलाओगे तो यण होकर के क्या बनता है, मात्रा। क्या बनता है, मात्रा का मतलब यहाँ परिमाण नहीं है, मात्रा का मतलब यहाँ काष्ठ नहीं है, मात्रा का मतलब क्या है, मातृ शब्देन सह उक्तौ यदा पिता। अगर मातृ शब्द के साथ आपको पिता को कहना हो तो सिर्फ पिता एव शिष्यते, पापा ही शेष रहेंगे। ये सूत्र भी पितृसत्तात्मक है, ठीक है। तो क्या करोगे, पिता को ही शेष रहोगे। पाणिनि जी को पितृसत्तात्मक मत बता देना, क्यों, क्योंकि पाणिनि जी पितरौ लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम भवति, ठीक है, लक्ष्य को देख करके लक्षण बना रहे हैं, अर्थात पितरौ ऐसा प्रयोग होता है, ठीक है। तो पितरौ जैसे हमने किया मातृच और पितृच, जब ऐसा समास आप लोग करोगे इतरेतर द्वंद्व समास, तो ध्यान रखना यहां पर क्या होगा, पितृ ही शेष बचेगा, मातृ चला जाएगा। मातृ चला जाएगा तो कहेंगे कि भाई चला गया, उसका बोध कैसे होगा, पितरौ शब्द से कैसे पता चलेगा कि यह बात था। तब ये सूत्र आपको ध्यान रखना चाहिए, पिता मात्रा, और आना चाहिए यह शिष्यते सलुप्यमानार्था विधायी। अर्थात जब आप किसी दावत खाने के लिए किसी पंगत की पंक्ति में बैठ जाते हैं और आपका साथी कोई बाहर चला जाता है, तो आप कहते हैं यहाँ मेरे बगल में एक मेरे साथी की भी पत्तन लगा दो। तो आप, वो पूछेगा कि आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ दूसरा ही बैठा है, तो कहेंगे यह शिष्यते, जो शेष रह गया है, हम 2 लोग दावत खाने आए थे, मैं उसमें से शेष रह गया हूं, तो मैं उस लुप्यमान को बता रहा हूं। तो पिता ही बताएगा कि यहाँ माता जी हुई थी, ठीक है। तो पितृ रहेगा और क्या होगा, गुण हो जाएगा, ऋतोंगी सर्वनाम स्थानीय सूत्र से उरड़ से हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, औ मिलके पितरौ, किस सूत्र से होगा, ऋतोंगी सर्वनाम स्थानीय सूत्र से गुण हो जाएगा। ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो, इस सूत्र से गुण हो जाएगा। और क्या कर लो, गरुड़ पर से रत्व करके पितरौ। लेकिन जब विकल्प रहेगा, जब विकल्प रहेगा तब बनेगा माता पितरौ, क्योंकि एक बार लोप होगा एक बार लोप नहीं होगा, तो मातृ रहेगा, पितरौ तो आप बना ही लोगे। एक सूत्र ध्यान रखिएगा बस, ऋतो आनंग द्वंद्वे, ऋतो आनंग द्वंद्वे, ये कहता है ऋकारांत को द्वंद्व समास में आनंग हो जाता है। और आनंग कैसा है, गिच्च है, गित आदेश है, गिच्च की सहायता से अंत्य को हो जाएगा, ऋकार को हो जाएगा, अंग का लोप हो जाएगा, मातन बन जाएगा, पितरौ बन जाएगा, आनंग होगा, मातान बन जाएगा, नलोप प्रातिपदिकांत से नकालोप हो जाएगा, तो माता पितरौ बन जाएगा। कभी कभी इंटरव्यू में यही पूछ लिया जाता है कि ये बताइए माता पितरौ आपने पढ़ लिया, पूछ लिया जाएगा कि पितरौ बन जाएगा, आपसे पूछेगा कि मातृ और पितृ में जब आप समास करोगे तो क्या बनेगा, पितरौ, तो ये तो उसको प्रसिद्ध है। अगर पूछेगा माता पितरौ बनता है या नहीं, तो आप सोचेंगे कि नहीं पितरौ बनता है, लोप हो जाता है, का नहीं, माता पितरौ भी बनता है। पूछा जाएगा, आप कह दोगे मातृ पितृ च माता पितरौ, तो तुरंत पूछ लेगा भाई साहब आपने मातृ में जो अलौकिक विग्रह में जो ऋकारांत मातृ पद रखा था वहां आ किससे कर दिया, तो आप बोलना कि भाई साहब आ नहीं हुआ है, वहां आनंग हुआ है, ऋतो आनंग द्वंद्वे, द्वंद्व में ऋकारांत जो शब्द उसको आनंग हो जाता है और बन जाता है क्या, माता पितरौ। चले आगे, अब देखिए अब आ रहा है द्वंद्वश्च प्राणि तूर्य सेनांगानाम। कह रहा है द्वंद्व समास में जो प्राण्यंगवाची शब्द, वाद्यंग शब्द, सेनांग शब्द, अंग का प्रत्येक के साथ अर्थ कर लो। प्राण्यंग मतलब प्राणी के शरीर में होने वाले जो, अभी अब तुर्यंग मतलब वाद्यंग, सेना के अंग अगर हो तो वहां द्वंद्व समास में एक वचन होता है। जैसे पाणी च, पाणी मतलब हाथ, 2 होते हैं इसलिए पाणी। पादौ च एक वचन होगा, एक वचन होगा तो भैया क्या बनेगा, पाणि पादम, ठीक है। मार्दंगिकच, मार्दंगिकश्च वैणविकश्च, या बहुवचन कर लीजिए मार्दंगिका। मार्दंगिका अर्थात मृदंग को बजाने में जो कुशल है,
वेणु को जो बजाने में कुशल है तो वैणविकाश्च, अलौकिक विग्रह करेंगे तो मार्दंगिक जस वैणविक प्लस जस, तो क्या बच जाएगा वार्धगिक वैणविकम। किस सूत्र से हुआ है तो द्वंद्वश्च प्राणे तूर्य सेनांगाना, इस सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा एकवद भाव। ऐसे ही रथिकाश्च अश्वारोहाश्च, रथ पे चलने वाले और घोड़ों पे चलने वाले, इनका भी यहाँ पर चार थे द्वंद्व से समास होकर के क्या बन जाएगा रथिकाश्वारोहम। ठीक है, आगे चलिए। आगे कह रहा है कि द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास से, पहले तो कह रहा है द्वंद्वात मतलब द्वंद्व समास से, चू मतलब है चवर्ग, द वर्ण अर्थात दकार वर्ण जिनके अंत में हो, स मूर्धन्य स, ठीक है, ह यही बोल रहा होगा, ठीक है ना। चवर्गंता द स ह अंताच, अर्थात ऐसी कोई प्रकृति द्वंद्व की जिसके अंत में चवर्ग हो, जिसके अंत में द वर्ण हो, जिसके अंत में सवर्ण हो, जिसके अंत में ह वर्ण हो, वहां द्वंद्व में क्या हो जाता है टच प्रत्यय होता है। किस अर्थ में होता है समाहार में। जैसे हमको बनाना है वाक् त्वचम, क्या बनाना है भैया वाक् त्वचम, क्या करोगे वाक्च त्वक्च, त्वच त्वक हो गया है चोहकू से कुत्तो कर लेना, नहीं यहाँ तो त्वक ही शब्द है। वाच त्वक्च अनयो समाहारः वाक् त्वचम, चार थे द्वंद्व से समास होगा, समाहार अर्थ में समास होगा, टच प्रत्यय हो जाएगा, त्वच बन जाएगा। पहले त्वच था चोहकू से, सही बोल रहा था मैं, चोहकू से यहाँ पर कुत्तो होकर के त्वक बन जाता है और ये रहेगा वाच, वाच वाची है मूल में, तो वाक् त्वचम बनेगा क्योंकि कुत्तो होकर के वाक् त्वचम, टच प्रत्यय का अ मिल जाएगा, बन जाएगा वाक् त्वचम। ऐसे ही वाक्च, आगे क्या है त्वक सृजम, त्वक्च सृजश्च, सृज है, सृज को भी क्या है चौकू से सृज है, वहां सृज ही रहेगा, अ मिल जाएगा और यहाँ चौको क्या हो जाएगा चौकू से कुत्तो हो जाएगा, त्वक सृजम बन जाएगा। ये किसके उदाहरण है चवर्गांत के, चवर्गांत के, क्योंकि यहाँ त्वच है। त्वक सृजम में क्या है सृज में ज है, ज भी चवर्ग में आता है। ऐसे ही समीच दृसद च अनयो समाहारः समी दृसद, समी दृसदम, तो यहाँ पर क्या है द अंत में है, द अंत में है इसलिए इसको भी हो जाएगा। ऐसे ही वाक्च त्विश्च, त्विस, त्विस शब्द जो है त्विस शब्द है, यहाँ पर मूर्धन्य है तो सकारांत है तो वाक्च तो बन जाएगा। ऐसे ही छत्रंच और उपानहंच, उपानह मतलब जूता, छत्र मतलब छतरी, दोनों में क्या बन जाएगा छत्रोपानहम, यहाँ पर भी टच प्रत्यय बन जाएगा हकार अंत में। तो ये उदाहरण ध्यान रखिएगा, ये उदाहरण आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए द्वंद्व समास आपका पूरा हो गया है। द्वंद्व ही नहीं अव्ययी भाव तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व सब समास आपके पूरे हो चुके हैं। यहाँ से कोई भी परीक्षा में प्रश्न आए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। कोई प्रश्न कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद, तैयारी करिए, आपके पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।